नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2024, तो इसके अंतर्गत में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार आपको जो सिलेक्शन के लिए कितना अंक जो है पाना चाहिए, इसके ऊपर में जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थी के द्वारा जो कमेंट आया था कि सर जो है हमारे द्वारा 50, 53, 55, 57 अंक प्राप्त किए हैं, तो हम लोगों को जो रिटर्न एग्जाम में कितना अंक लाना पड़ेगा, तब जाकर हम लोगों को जो है ज्वाइनिंग होगा या रिटर्न टॉप मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आएगा करके उनके द्वारा जो कमेंट पूछा गया था। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत में वही जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत में आया बताया जाएगा कि आपके द्वारा 50 अंक, 53 अंक, 55 अंक, 57 अंक या 60, 65, 70 अंक प्राप्त किए हैं, तो आप लोगों को जो लिखित के लिए कितना अंक पाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मेरिट में कितना अंक लाना पड़ेगा लिखित एग्जाम में, तब जाकर आप लोगों को जो मेरिट में नाम आएगा। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को जो डिटेल बता देना चाहता हूं, जैसे कि नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अंतर्गत में बताया गया था कि आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में मिनिमम पास होने के लिए आप लोगों को जो 60 अंक चाहिए था। ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में। और वहीं आपको जो ओबीसी, एससी और आपको जो एसटी के अंतर्गत में जो है पास यानी कि फिजिकल में पास होने के लिए कितना अंक अर्जित करना था, तो आपको जो 50 अंक। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बहुत से अभ्यर्थी कमेंट किए थे कि बहुत से अभ्यर्थी मतलब 75% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जो 50 या 55 अंक तक ही सीमित हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए 50 सॉरी आपको जो 55 अंक प्राप्त कर रही है तो आपको जो एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, लेकिन आपको जो 50 अंक प्राप्त कर रहे हैं ये इनके ऊपर में जो है एग्जाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, इनके ऊपर में जो है कंफ्यूजन है। ठीक है, 55 वाले बिल्कुल एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर जिले के अंतर्गत में जो एग्जाम में बैठेंगे 55 वाले, क्योंकि हर जिले के अंतर्गत में जो अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है, और वैकेंसी निकली है तो उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत में बोला भी गया था कि आपको जो एक पद के लिए आपको जो 15 गुना अभ्यर्थी को जो बुलाया जाएगा। ठीक है, तो एक पद के अंतर्गत में जो 15 गुना के अंतर्गत में जो अभ्यर्थी या जिनका जो अंक प्राप्त है वही अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में रिटर्न में जाएंगे। ठीक है, चाहे वो आपको जो 45 अंक प्राप्त किया हो या 50 अंक प्राप्त किया हो या आपको जो 55 अंक प्राप्त किया होगा। ठीक है, लेकिन ये आपको जो किस में आना चाहिए, आपको जो 15 गुना के अंतर्गत में आना चाहिए, तभी जो है एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो चलिए हम जो है इसके अंतर्गत में देखेंगे कि आपको जो 50 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जो कितना अंक प्राप्त होगा, तो आप जो है मेरिट में आपका नाम आएगा। तो यहाँ पर 50 अंक प्राप्त करने वाले को आपको जो 83 अंक यहाँ पर जो अर्जित करना पड़ेगा, तब जाकर आपको जो अंक कितना बनेगा, तो आपको जो 133 यहाँ पर जो अंक प्राप्त होगा। ठीक है, और उससे पहले आप लोगों को जो ये जो आंकड़े इसके अंतर्गत में बताए जा रहे हैं, ये मैदानी इलाके के जो फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं उसके आधार पर आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको जो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, रायगढ़, राजनांदगांव के अंतर्गत में बताया जा रहा है, क्योंकि मैदानी इलाके के अंतर्गत में जो कटअप ज्यादा जाता है। और पहाड़ी इलाके की अगर बात की जाए तो वहां पर आपको जो है सरगुजा हो जाएगा, कोंडागांव हो जाएगा और आपको जो बस्तर, तो इनके लिए आप लोगों को जो अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि उसके अंतर्गत में जो 45 अंक और आपको जो 50 अंक प्राप्त किए हैं ये भी उन उस फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में जो एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में आप लोगों को जो केवल मैदानी इलाकों को बताया जा रहा है। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर आपको 53 अंक प्राप्त करने वालों को जो है रिटर्न में कितना अंक प्राप्त करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर 80 अंक यहाँ पर प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आपको जो 133 यहाँ पर प्राप्त होगा। और उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ओवरऑल अगर बात की जाए, कटअप की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो है 140 के आसपास ही कटअप जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के अंतर्गत में जितने भी आंकड़े बताए जा रहे हैं इसके अंतर्गत में ये सभी जो है संभावित रहेगा। जरूरी नहीं कि इस वीडियो के अंतर्गत में जितने भी आंकड़े बताए जा रहे हैं यही जो है रहेगा। ठीक है, एक दो अंक जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं ये बिल्कुल जो है संभावित रहेगा। ठीक है, और आप जो अंक प्राप्त किए गए हैं उसके आधार पर ही आप लोगों को जो बताया जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, आपको जो 55 अंक प्राप्त किए गए हैं तो इनको भी कितना अंक चाहिए, तो इनको भी जो है 80 यहाँ पर जो अंक प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर इनका जो है कितना होगा, तो 135। तो 135 अगर आपका अंक आ रहा है तो बिल्कुल आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो 57 अंक प्राप्त करने वालों को जो रिटर्न एग्जाम में कितना अंक चाहिए, तो आप लोगों को जो 75 यहाँ पर जो यानी कि 70 से 75 प्लस अंक अंक आप लोगों को अर्जित करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आपको जो 132 यहाँ पर जो अंक यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हर जिले के अंतर्गत में जो है अलग अलग कट ऑफ जाएगा। ठीक है, बहुत से जिले के अंतर्गत में आपको जो 128 के अंतर्गत में भी आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत से जिले के अंतर्गत में आपको जो 125 के अंतर्गत में भी सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत से जिले के अंतर्गत में आपको जो है 125 के अंतर्गत में भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत में जो एकदम हाईएस्ट बताया जा रहा है, ताकि आप जो किसी भी प्रकार से चूक ना जाए। ठीक है, और यही टारगेट लेकर आप जो एग्जाम की तैयारी भी करें। तो चलिए नेक्स्ट जो है आपका 60 अंक की बात की जाए, तो 60 अंक के लिए जो है कितना अंक यहाँ पर प्राप्त करना पड़ेगा, तो इनको आपको जो 70 से 75 अंक यहाँ इनको भी प्राप्त करने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर इनका जो कितना हो जाएगा, तो 133 अंक इनका भी यहाँ पर होगा। और ये बिल्कुल आपको जो सेफ जोन में रहेंगे, इनका जो नाम है बिल्कुल मेरिट लिस्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो 65 अंक प्राप्त करने वालों को जो है कितना अंक यहाँ पर जो अर्जित करना पड़ेगा, तो यहाँ पर उनको जो है 70 यहाँ पर जो अंक अर्जित करना पड़ेगा। ठीक है, और इनका अंक कितना हो जाता है, तो आपको जो 135 इनका जो अंक हो जाता है
टोटल फिजिकल और आपको जो लिखित एग्जाम दोनों मिलाकर, ठीक है। तो 135 अंक के अंतर्गत में आप जो बिल्कुल सेफ रहेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ का जो है कोई भी जिला से आप जो है संबंधित क्यों न रहे। नेक्स्ट आपको जो है 70 अंक या 70 अंक फिजिकल में पाने वालों को जो कितना अंक अर्जित करना पड़ेगा, तो इनको जो है मिनिमम आपको जो 50 से 55 अंक इनको जो है अर्जित करना पड़ेगा लिखित एग्जाम के अंतर्गत में। तो इनका जो कितना हो जाएगा, तो 125 के अंतर्गत में इनका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि अलग अलग जिले के अंतर्गत में जो अलग अलग कटअप जाएगा, तो उस हिसाब से आपको जो 125 या 128 या 127 के अंतर्गत में भी आपको जो है नाम आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप जो 70 अंक पाने वालों को जो मिनिमम आपको जो 50 से 55 अंक आप लोगों को जो है लेकर चलना है रिटर्न एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपको जो 75 अंक पाने वाले, ठीक है, सॉरी आपको, हाँ ठीक है, आपका जो 75 अंक प्राप्त करने वालों को जो कितना अंक इनको चाहिए, 75 अंक पाने वाले अभ्यर्थी को भी यहाँ पर मिनिमम आपको जो है 50-55 एवरेज लेकर इनको भी चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इनका भी नंबर आपका जो 130 के आसपास इनका भी आएगा, तो 130 के अंतर्गत में आप जो बिल्कुल सेफ रहेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ का कोई भी जिला से आप जो है संबंधित क्यों न रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर की अगर बात की जाए, यानी कि आपको जो 79, 80, 85, 80, 80 और आपको जो 90, तो यहाँ पर जो है अगर हम जो बात करें आपको जो 79 की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो इनको जो है रिटर्न एग्जाम में कितना अंक अर्जित करना पड़ेगा, तो इनको जो है 50 अंक, क्योंकि ये जो फिजिकल के अंतर्गत में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, तो इसी वजह से इनको जो रिटर्न एग्जाम के अंतर्गत में जो कम अंक अर्जित करना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पर आपका जो है अगर 79 अंक अगर आपको जो फिजिकल के अंतर बना होगा, तो आप लोगों को जो रिटर्न एग्जाम में इनको भी जो है लेकर चलना पड़ेगा, आपको जो 50 से 55 अंक इनको भी टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर 55 अंक नहीं आता है, अगर आपको जो 50 अंक भी आता है, तो बिल्कुल आप जो सेफ जोन के अंतर्गत में रहेंगे। इनका जो कितना हो जाएगा, तो आपका 130 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपको जो 80 अंक प्राप्त करने वालों को जो कितना अंक लाना पड़ेगा रिटर्न एग्जाम के अंतर्गत में, तो इनको भी आपको जो है 45 से आपको जो है 50 अंक का एवरेज लेकर इनको भी चलना पड़ेगा। तब जाकर इनका जो कितना हो जाएगा, तो आपको जो 130 125 के आसपास इनका भी जो अंक बनेगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आपको जो सेफ जोन के अंतर्गत में रहेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए 85 अंक अर्जित करने वालों की अगर बात की जाए, तो 85 अंक अर्जित करने वालों को भी आपको जो 45 का एवरेज लेकर इनको भी चलना पड़ेगा, ठीक है। सीधे सीधे अगर बोला जाए तो आपको जो 50 के एवरेज लेकर इनको भी चलना पड़ेगा, तो इनका अंक कितना हो जाता है, तो आपको जो 130, तो 130 के अंतर्गत में जो ये भी अभ्यर्थी जो है पूरे सेफ जोन में रहेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ का कोई भी जिला से संबंधित क्यों न रहे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपको जो 80 सॉरी आपको जो 88 अंक, 88 अंक जो बहुत ही कम जो अभ्यर्थी यहाँ पर जो अर्जित प्राप्त किए हैं, ठीक है। यानी कि केवल जो है 4 से 5% अभ्यर्थी हैं जो है ऐसे हैं जो कि 88 अंक अर्जित किए हैं। तो इन्हीं जो अभ्यर्थी हैं, इन्हीं से आपको जो है मेन हाईएस्ट नंबर यहाँ पर जो काउंट होगा, ठीक है। 88 अंक जैसे कि 90 अंक प्राप्त किए हैं या 85 अंक प्राप्त किए गए हैं, तो इन्हीं से जो है कुल ओवरऑल जो है कटअप तैयार किया जाएगा। तो चलिए आपको जो 88 अंक प्राप्त किए हैं इनका जो कितना लाना पड़ेगा एग्जाम के अंतर्गत में, तो इनको भी आपको जो 45 से 50 का एवरेज लेकर चलना पड़ेगा रिटर्न एग्जाम के अंतर्गत में, ठीक है। तो 45 से 50 के अगर एवरेज लेकर चलेंगे, तो इनका आपको जो मिनिमम कितना आएगा, तो आपको जो 133 से 140 के आसपास इनका जो है कटअप बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि वीडियो की स्टार्टिंग के अंतर्गत में आपको जो 140 का कटअप यहाँ पर जो जाने वाला है, ठीक है। आपका जो छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले से संबंधित क्यों न रहे, और आपका जो हर जिले के अंतर्गत में जो अलग अलग कटअप जाएगा, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, ये आप लोगों को जो ओवरऑल सभी जिलों को बताया जा रहा है, और जो जो फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में जो जिले आते हैं उन्हीं जिलों के अंतर्गत में आप लोगों को जो जानकारी बताई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं आपको जो 90 अंक प्राप्त करने वाले आपको जो है केवल 2 से 3% अभ्यर्थी ऐसे ही होंगे जो कि 90 अंक प्राप्त कर रहे होंगे, ठीक है। तो इनको जो लिखित एग्जाम के कितने अंक लाना पड़ेगा, तो इनको भी आप लोगों को जो 40 से सॉरी आपको जो 45 से 50 अंक इनको भी जो एवरेज लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। इतने से कम अंक के बारे में आप जो है सोचना ही मत, ठीक है। आप कोशिश कीजिए आप जो 45 से 50 के एवरेज में चलेंगे, जो 90 अंक पाए हुए हैं, तो इनका भी आपको जो कितना हो जाएगा, तो आपको जो 135 के आसपास इनका भी जो आएगा, तो इनका भी नाम आपको जो मेरिट लिस्ट में बिल्कुल आएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को जो है जितने फिजिकल के अंतर्गत में आपने जो अंक प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर आप लोगों को जो रिटर्न एग्जाम के अंतर्गत में कितने अंक आप लोगों को चाहिए, इसकी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत में दी गई है। अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत में किसी भी प्रकार का डाउट होगा या आपके मन में किसी प्रकार का जो क्वेश्चन बन रहा होगा, तो आप जो बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंतर्गत में कमेंट कीजिएगा। हम जो इस कमेंट को जो है पूर्ण ध्यान में देते हुए उससे संबंधित आप लोगों को जो और पूर्ण डिटेल से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का जो है संशय न बने रहे, ठीक है। इस वीडियो के अंतर्गत में जितने भी आप लोगों को जो
लिखित एग्जाम के लिए जो अंक बताए गए हैं उन्हीं को जो एवरेज मानकर आप जो है चलिएगा, ठीक है। उससे कम आप जो एवरेज मानकर मत चले, नहीं तो आप लोगों को जो है उसका जो है गलत परिणाम आप लोगों को जो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को जो जितने भी लिखित एग्जाम के लिए अंक लाने होंगे करके उनकी जो जानकारी बताई गई है उसी को जो है आप लोग जो एवरेज मानकर चलिएगा, और उससे हो सके तो आप जो है कोशिश कीजिएगा ज्यादा अंक लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तभी आपको जो मेरिट सूची के अंतर्गत में नाम आने की संभावना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हर फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में आपको जो फिजिकल जो अच्छे खासा से जो है जा रहा है, एक दो फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में जो कम फिजिकल नंबर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इससे आप जो है मान करना चले कि हमारा जो 40 अंक 45 अंक हम जो अर्जित करेंगे तो हमको जो है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा करके आप ऐसे मत सोचिए, ठीक है। मिनिमम आप जो है 50 से 55 और 60 से आप जो 65 अंक अर्जित कीजिएगा। अगर आपको जो है पूर्ण डिटेल इसके अंतर्गत में बताया गया किस अंक प्राप्त करने वाले को जो कितना लिखित अंक पाना चाहिए, ये सभी जानकारी इसके अंतर्गत में बताई गई है, और ये जो है संभावित है, ठीक है। यहाँ पर जो है ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत 2-4 नंबर के लिए, लेकिन इतना अगर आप जो अंक लाएंगे तो बिल्कुल आप जो है सेफ जोन में रहेगा, अब बिल्कुल आपको जो है नाम मेरिट लिस्ट में आपका जो है बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।